आजकल त्योहारों का सीजन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सोलन के व्यवसायी खुश नजर नहीं आ रहे। उनका कहना है कि पहले की तरह व्यवसाय नहीं चल रहा है। त्योहारों के सीजन में उन्हें उम्मीद थी कि बाजार उठेगा और सभी को मुनाफा होगा, लेकिन त्योहारों के दौरान भी बाजार खाली पड़े हैं और मंदी की लहर बाजार में देखी जा रही है, जिसकी वजह से व्यवसायियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें देखी जा रही है। चिंता जाहिर करते हुए व्यवसायियों में मनीष साहनी, सुशील शर्मा, सुरेंद्र बहल, राजेंद्र ने कहा कि बाजारों से रौनक गायब है और ग्राहक बेहद कम बाजार में दिखाई दे रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण ऑनलाइन सेल है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सेल होने की वजह से ग्राहक बाजारों में नहीं आते हैं और वो घर बैठे ही अपनी सभी खरीदारी कर लेते हैं। देखिए, जहाँ तक व्यापार की वो है पोजीशन, वो मतलब कि एक स्ट्रेन, एक दबाव है पूरी इंडियन मार्केट में इस समय, और पर्टिकुलर हिमाचल प्रदेश में भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्लो चल रहा है। उसका रीज़न ये है कि एक तो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में नहीं है, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है। दूसरा जो है एक ऑनलाइन इफ़ेक्ट भी आप कह सकते हैं इस मार्केट में, क्योंकि ब्रिक एंड मोर्टर जो स्टोर्स हैं उनके ऊपर एक इम्पैक्ट आता है वो ऑनलाइन का, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स है उन पर कोई प्रॉपर चेक्स तो है नहीं, वो सेल्स का इफ़ेक्ट होता है। और दूसरा ये है कि मार्केट में लोगों के पास इतना कैश नहीं है, ये रीज़न भी है। और तीसरा जो है एक रीज़न ये भी है कि जो मार्केट है वो उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में थोड़ी मूवमेंट ज़्यादा करेगी। ऐसा है कि अब ये एक महीने में ही सारे त्यौहार निपट जाते हैं और लोगों में ख़रीदारी में जोश देखने को भी मिलता है और नई नई चीज़ें जो हैं वो बाज़ार में आती हैं। दीपावली पे डेकोरेशन का सामान है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सब होने के बावजूद ऑनलाइन बिज़नेस ने भी इन चीज़ों को बड़ा इफ़ेक्ट किया है, जो आम दुकानदार के लिए है, क्योंकि वो चीज़ें लोग घर में ही मंगाना एट द स्पॉट उनको अवेलेबल हो जाती हैं कि अपने घर बैठे ही चीज़ मिल जाती है। और उसके बावजूद दुकानदार बार बार प्रयास करते हैं कुछ नया लाएं, कुछ अट्रैक्टिव हो, कुछ रीज़नेबल हो। और अब मार्केट के हिसाब से कंपटीशन भी बहुत हो गया है, तो रेट के मामले में भी आपस में दुकानदारों में होड़ लगी रहती है कि कौन कम बेचेगा, कौन सस्ता करके बेचेगा। और जो इतने त्यौहार हैं जिसमें करवा चौथ आ जाता है, दीपावली आ जाती है, भाई दूज आ जाता है, ये एक महीने में ही सारे निपट जाते हैं। तो दुकानदारों को बड़ी आस रहती है कि पूरे साल का इंतज़ार होता है कि इस समय काम अच्छा होगा और आने वाले समय में हर दुकानदार को जो है उसकी चीज़ की तैयारी करनी पड़ती है, उसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तो हम आशा करते हैं कि ये आने वाला समय जो दीपावली या त्योहारों का जो भी है, इसमें अच्छा उत्साह हो लोगों में और अच्छी ख़रीदारी हो और लोगों को उसका फ़ायदा मिले। व्यापार में इस समय कोई ख़ास उतार चढ़ाव नहीं है, ना व्यापार इतना अच्छा चल रहा है। ऑनलाइन की वजह से व्यापार को काफ़ी नुकसान हो रहा है और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। जबकि ये त्यौहार हमारा हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार जो है दिवाली, दशहरा, नवरात्रे, करवा चौथ, ये हमारी महिलाओं के लिए करवा चौथ है जो साल में एक दफ़ा आता है, जो अपने पति की दीर्घ आयु के लिए वो व्रत रखती हैं पूरे दिन का। इसमें पहले बाज़ार में बहुत ज़्यादा रौनक होती थी। अब जब से ऑनलाइन का सिस्टम शुरू है और उसमें ऑनलाइन में माल भी घटिया आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कोई कह रहा है कि ख़राब माल आ रहा है, कोई फ़ोटो उनमें जो ऑनलाइन में होती है वो ओरिजिनल की होती है और माल डुप्लीकेट आता है। इस बारे में और सरकार को भी इसमें अंकुश लगाना चाहिए। जबकि यहाँ पर जो व्यापारी है, जो दुकान है, वो दुकान भी लेके रखता है, उसके पास 2, 4, 5 एम्प्लॉइज़ भी हैं, उनके परिवार का भी पालन कर रहा है, अपने परिवार का भी पालन कर रहा है। इससे रोज़गार बढ़ता है। जबकि ऑनलाइन होगा तो इससे रोज़गार घटेगा और जो पहले ही बेरोज़गारी बहुत है हिंदुस्तान में, और इस बेरोज़गारी को थोड़ा दूर करने के लिए सरकार को इसके बारे में ऑनलाइन पर कुछ अंकुश लगाना चाहिए। ऑनलाइन का असर छोटे सामान में तो बिल्कुल नहीं होता, इसलिए अभी करवा दशहरा हो गया है, दिवाली तक भैया दूज आ गए है, तो इसमें बहुत अच्छा व्यापार होता है।